क्या आपने कभी सोचा है कि एज अ रियल एस्टेट एजेंट उसकी ड्यूटी क्या होती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, उसके रोल क्या होते हैं? तो एज अ बायर के साथ काम करते हो तो तब वो उसकी ड्यूटी क्या होती है, जब बिल्डर के साथ काम करता है तो उसकी ड्यूटी क्या क्या होती है, जैसे इंडिविजुअल वो काम करता है तो उसकी ड्यूटी कौन सी होती है। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि एज अ रियल एस्टेट एजेंट उसकी ड्यूटीज़ क्या क्या होती है। अ, तो सबसे पहले बात करेंगे हम। सो मेन उसकी एकदम से तीन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव, जिसके अंदर रियल एस्टेट के अंदर जो कुछ भी फ़ोन कॉल्स आते हैं, कोई भी ईमेल आती है तो उसको रिस्पॉन्ड करना, उसका आंसर करना। दूसरा है शेड्यूलिंग अपॉइंटमेंट एंड साइट विजिट। जब भी कोई बायर डील के लिए मतलब कि साइट विजिट के लिए अप्रूव करता है तो उसी साइट विजिट करवाना। डॉक्यूमेंट वर्क, जैसे कि कोई क्लोजिंग का स्टेटमेंट हो गया कि अलग अलग काम के लिए हमें डॉक्यूमेंट वर्क करना पड़ेगा ऐसा। अपडेट प्रॉपर्टी लिस्टिंग, जैसे कि आपने ऑनलाइन कुछ का आपकी जो अपडेट करना है लिस्टिंग को, जैसे कि आपका सोल्ड हो गया है तो वो अपडेट करना कि ये सोल्ड हो गई है। दूसरा मार्केट रिसर्च, एक तो रियल एस्टेट एनालाइज करना पड़ेगा कि किस तरीके से मार्केट अभी चल रहा है, जैसे कि लेटेस्ट ट्रेंड और न्यूज़ के हिसाब से कौन कौन से चेंजेस आए हैं वो। और फाइंड प्रॉपर्टीज, जैसे कि ये बजट के अंदर प्रॉपर्टी कौन कौन सी अच्छी होती है वो फाइंड करना। उसके बाद लास्ट में है थिंग मार्केटिंग, जैसे कि आपको एज अ रियल एस्टेट एजेंट आपको रन एड्स रन करना आनी चाहिए गूगल एड्स और फेसबुक एड्स के ऊपर। अपना खुद का एक ब्लॉग होना चाहिए, वेबसाइट होनी चाहिए जिसके अंदर आप अपनी पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन पूरी डाल सकते हो। डिजिटल प्रेजेंस होनी चाहिए, जैसे कि रियल एस्टेट एजेंट को जब ज़्यादा काम लेना होगा तो वो एकदम से अपने प्रोफाइल को बिल्ड करेगा कि किस तरीके से मैं हेल्प कर सकता हूँ। जैसे कि लोकल बिजनेस हो गए और क्लाइंट के साथ नेटवर्क बिल्ड करना, जैसे कि लैंडर्स हो गए, अप्राइजर्स हो गए, कोई भी ऐसे लॉयर्स हो गए तो उसके साथ अपना नेटवर्क बिल्ड करना। जैसे कि लोकल बिजनेस में हो गए, जैसे कि सैलून ओनर हो गया, जिम ओनर हो गया, अलग अलग बिजनेस, स्मॉल बिजनेस के साथ उसका कॉन्टेक्ट होता है जहाँ वहाँ से उसको लीड मिलती है। दूसरा पॉइंट है व्हाट डज द रियल एस्टेट डू एजेंट व्हेन सेलिंग। रियल एस्टेट प्रॉपर्टी सेल करता है तब उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जैसे कि मार्केट रिसर्च करना कि मार्केट के हिसाब से कौन सा बजट के हिसाब से कौन कौन सी प्रॉपर्टी अभी चल रही है। कैंपेन मैनेजमेंट, ऐसे रियल एस्टेट के अंदर जब मार्केटिंग का कैंपेन लॉन्च करते हैं तो वो हो गया। प्रॉपर्टी का फोटोग्राफ, जैसे रियल एस्टेट के अंदर प्रॉपर्टी का इनसाइड और आउटसाइड का फोटोज हो गया। उसके बाद प्रिपेयर डॉक्यूमेंट लाइक कॉन्ट्रैक्ट, क्लोजिंग स्टेटमेंट और ऑफर की किस टाइप की रखनी पड़ेगी ऐसा। उसके बाद कम्युनिकेशन विथ लेंडर्स, कंपनी से अप्राइजर, इंस्पेक्टर, बहुत ही सारे जो कुछ भी लेंडर्स होते हैं उसके साथ उसका कॉन्टेक्ट होता है। जैसे कि इंस्पेक्टर हो गया तो वो पूरी साइट को इंस्पेक्ट करता है वो। उसके बाद है तीसरा, एज अ बायर के साथ वो कब जब भी काम करता है तो उसकी कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो एक तो उसको एक फाइंड बजट प्रॉपर्टी फाइंड करनी होगी कि एज अ बायर को कौन सी अच्छी सी प्रॉपर्टी दिखानी हो वो। उसके बाद अरेंज मीटिंग फिक्स करनी सेलर के साथ, जैसे कि कोई बिल्डर से हो या फिर कोई कंपनी है उसके साथ उसकी मीटिंग फिक्स करनी। इस तरीके मीटिंग फिक्स करने के बाद नेगोशिएट कि किस तरीके कितने में वो प्रॉपर्टी बिकने वाली है वो। और नेगोशिएट करने की बेस्ट प्राइस के अंदर वो प्रॉपर्टी को लो बजट के अंदर भी अच्छी सी प्रॉपर्टी दिखानी, वो हो गया। गाइड बायर्स थ्रू द क्लोजिंग प्रोसेस, कि जब डील क्लोज होने वाली है तो उसको कौन कौन सी स्टेटमेंट, मतलब कि लोन हो गया, कुछ भी अलग अलग स्टेटमेंट जैसे कि डॉक्यूमेंट हो गए तो वो हो गया, वो सारा कुछ। उसके बाद जब हम रियल एस्टेट एजेंट को हायर करते हो तो उसको उसका क्या बेनिफिट है। एक तो एक क्वालिफाइड एंड लाइसेंस रियल एस्टेट एजेंट होते हैं जो कितने सालों से काम करते हैं और उसको मार्केट का ट्रेंड का पता होता है। उसके बाद मार्केट ट्रेंड्स, जो मार्केटिंग के अंदर अलग अलग ट्रेंड चलते हैं तो उसके हिसाब से उसके साथ वो काम करते हैं। उसके बाद कनेक्शन विथ मैनी पीपल, जैसे कि अप्राइजर, इंस्पेक्टर, कॉन्ट्रैक्टर, लैंडस्केपर, उसके साथ उसका अच्छे से एक रिलेशनशिप भी होता है और वो उसके साथ कम्युनिकेट करते हैं और उसके साथ बहुत ही अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो उस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से वो एक हाईली क्वालिफाइड रियल एस्टेट एजेंट आपको एक अच्छी सी काम करने में हेल्प करेगा।